हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे और इसे एमटीपी भी कहा जाता है। पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, और इसको अनदर नेम से जानते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। फुल टर्म मीन्स बच्चों क्या, बिफोर 9 मंथ। और इसके साथ देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन एमटीपी क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। जो टोटल पूरे जो कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती है, जो एक प्रेग्नेंट फीमेल की पॉपुलेशन होती है, उसका 1/5 है ये। और इस जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अलग अलग कंट्रीज़ में इसका यूज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करना, डिले करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। लेकिन बाद में इसे अलग अलग कंट्रीज़ में इसे मिसयूज़ किया जाने लगा और फाइनली जो मेल और फीमेल सेक्स रेशियो को क्या किया, डिक्लाइन करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। और आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी से आपकी प्रीवियस जो टॉपिक था एमिनोसेंटेसिस से लिंक कर सकते हैं, किस तरह से एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस से उस जो एम्ब्रियो का सेक्स के बारे में पता लगाकर इसे इलीगली एमटीपी कराना और एबॉर्शन कराने को क्या किया गया, एक मीडियम बनाया गया, जो फाइनली क्या किया, फीमेल सेक्स रेशियो को मेजर कंट्रीज़ जैसे इंडिया का देखा एग्जांपल, तो डिफरेंट स्टेट में जो फीमेल सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ, उसमें सारा जो मेन रीजन था इसी का था। और इंडिया ने इस एमटीपी को, याद रखेंगे बच्चों, काफ़ी पूछा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज आप समझ गए, जो मैंने बताया एमिनोसेंटेसिस से लिंक करके एबॉर्शन कराना। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया। ऐसे कहा जाता है वाई एमटीपी, ऑब्वियस रीजन था अनवांटेड प्रेगनेंसी, या ऐसा कोई निगेटिव इंसिडेंट जिसमें क्या है, कोइटस, अनप्रोटेक्टेड कोइटस हुआ या रेप हुआ विक्टिम के साथ, तो उस दौरान गवर्नमेंट अलाउ करती है। लेकिन इसी का यूज़ होने लगा फीमेल फेटिसाइड के लिए। एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। प्रेगनेंसी लीड होने के बाद 9 मंथ में एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है सपोर्ट करने के लिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल को भी लास्ट 8 और 7 मंथ में एमटीपी को अलाउ किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे मेजर्स, ये इश्यूज़ पता चलें जिसके कारण मदर और इन्फेंट दोनों को क्या हो, एक तरह से हार्म हो। इसलिए आपको एक बार मैं फिर से पढ़ के बताऊंगा। एमटीपीज आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू मदर और टू द फीटस और बोथ। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब बच्चों, 3 मंथ के दौरान, जब ऑर्गन ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो अप टू 12 वीक तक डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक एबॉर्शन को क्या किया जाता है, मोर रिस्कर है। 6 मंथ तक मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, ये क्या होते हैं, ब्रेन वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उसका, और फीमेल्स को भी क्या होता है, एक तरह से इस अबॉर्शंस में फैटल क्या डेथ होने के चांसेस रहता है। इसलिए सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है वो क्या रहता है, बहुत ही रिस्क फैक्टर रहता है। उसके अलावा आपको देखा गया कि वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन इज़ दैट द मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of amino-synthesis to determine the sex of unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against the
लीगल। ठीक है बच्चों, जो 1971 में अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए इसे लीगल किया गया, लेकिन इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज these are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling करना on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion, as well as the providing more health care facilities could be reverse the mentioned unhealthy trend. तो बच्चों इसमें बेसिकली आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन थे आपको जानना था कि किस तरह से एमटीपी को लीगल किया गया और इसमें इसका मेन पर्पस क्या था, लेकिन इसका मिसयूज एमिनो सिंथेसिस से लिंक करके सेक्सुअल जो डिटर्मिनेशन था उसमें उससे लिंक करके फाइनली फीमेल फर्टिसाइड की तरफ ये लीड किया। तो फाइनली ये टॉपिक आपका एंड होता है और इसके बाद हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।